श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। दशम एकादश स्कंध एकादश अध्याय और श्लोक नंबर 18 ऐसा ही है। श्लोक नंबर 25। उद्धव जी ने ये प्रश्न फिर से किया। भगवान जी ने भक्त के लक्षण बताए और कैसे भगवत प्राप्ति होगी ये भी बताया। और ये भी कहा भक्ति की प्राप्ति सत्संग से ही होती है और जिसे भक्ति प्राप्त होती है वह मेरी उपासना करता है। जो उपासना करता है तो मेरा अनुभव भी करता है, मेरे सानिध्य का अनुभव करता है। और सहज में ही मेरे को प्राप्त कर लेता है। अब देखिए यहाँ कठिन क्या है, भक्ति प्राप्त करना। यही कठिन है। भक्ति के प्राप्ति होगी तो उपासना का मन करेगा ही। अगर जीव सत्संग से ही दूर दूर रहेगा तो फिर कैसे होगा? फिर तो कोई भक्ति इत्यादि नहीं हो पाएगी। स्वामी राम सुखदास जी सुबह और शाम सत्संग करते थे। सत्संग करने से सत्संग करने वाला भी उसमें दृढ़ हो जाता है और उसका पूरा ध्यान उस चर्चा में बड़ी गंभीरता से लगता है सुनाने वाले का। सुनने वाला तो ढीला ही रहता है, समझ आ गया ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, कल समझ लेंगे। और रोज ही जो नई नई बात कुछ भी समझी समझ नहीं आई तो फिर कल समझ लेंगे, ऐसे करके छोड़ता रहता है। तो सत्संग समझ में आना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, आपस में चर्चा होनी चाहिए, श्रद्धा भावना से आपस में विचार करना चाहिए, एक दूसरे का विशेष आदर करते हुए विचार करना चाहिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव जी,
वास्तविक स्वरूप को सहज में ही प्राप्त कर लेता है, मेरे भक्ति प्राप्त होने पे स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। अब उद्धव जी ने प्रश्न किया, उद्धव जी ने पूछा, भगवान, बड़े-बड़े संत आपकी कीर्ति का गान करते हैं। आप कृपया बतलाइए कि आपके विचार से संत पुरुष का क्या लक्षण है? आप किसे संत मानते हैं? आपके प्रति कैसी भक्ति करनी चाहिए जिसका संत लोग आदर करते हैं? भगवान, आप ही ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता, सत्यादि लोक और चराचर जगत के स्वामी हैं। मैं आपका विनीत प्रेमी और शरणागत भक्त हूँ। मैं आपका विनीत प्रेमी और शरणागत भक्त हूँ। आप मुझे भक्ति और भक्त का रहस्य बतलाइए। भगवान, मैं जानता हूँ कि आप प्रकृति से परे पुरुषोत्तम एवं चिदाकाश स्वरूप ब्रह्म हैं। आपसे भिन्न कुछ भी नहीं है। फिर भी आपने लीला के लिए स्वेच्छा से ही ये अलग शरीर धारण करके अवतार लिया है। इसलिए वास्तव में आप ही भक्ति और भक्त का रहस्य बतला सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्यारे उद्धव, मेरा भक्त कृपा की मूर्ति होता है। पहला लक्षण, मेरा भक्त कृपा की मूर्ति होता है। वह किसी भी प्राणी से बैर भाव नहीं रखता और घोर से घोर दुख भी प्रसन्नता पूर्वक सहता है। घोर से घोर दुख भी प्रसन्नता पूर्वक सहता है। उसके जीवन का सार है सत्य और उसके मन में किसी प्रकार की पाप वासना कभी नहीं आती। उसके जीवन का सार है सत्य और उसके मन में किसी प्रकार की पाप वासना कभी नहीं आती। जैसा वो बाहर होता है वैसा ही भीतर होता है। कोई छुपाव नहीं होता उसके जीवन में। वह समदर्शी और सबका भला करने वाला होता है। समदर्शी का यहाँ ये अर्थ नहीं है कि समवर्ती है, समवर्ती नहीं, समदर्शी। मान लो एक पिता के 3-4 पुत्र हैं, बेटियां हैं, पत्नी है, तो उस समदर्शी तो होता है, सबसे प्रेम रखता है, सबको अपना मानता है, पर समवर्ती नहीं होता। जैसा जिसके साथ छोटा बेटा है तो जिसके साथ कैसा व्यवहार करना है, बड़ा तो कैसा करना है, बेटी है तो कैसा व्यवहार करना है, तो पत्नी है तो कैसा व्यवहार करना है, बहन है तो कैसा व्यवहार करना। तो समवर्तन नहीं होता, समदर्शन होता है। और हमारी पहली भूल क्या होती है? हम समदर्शी नहीं रहते, हम समवर्ती बनना चाहते हैं।
हम उसी को समदर्शी को ही समवर्ती को ही समदर्शी मानते हैं। ये बहुत बड़ी भूल है। अब किसी को नशे की आदत है, वो दुख से रो रहा है कि मुझे चाहिए नशा। तो अब क्या, ये भी भगवान का रूप है, इसको भी दे दो नशा। ये तो ऐसा नहीं हो सकता। वर्तन गुणों गुणों का है। गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, वो गुणों का है। समदर्शन ज्ञान का है। इसलिए यथा योग्य संसार में व्यवहार करना चाहिए। भगवान कृष्ण राम ने करके दिखाया यथा योग्य व्यवहार, और समदर्शन भी करके दिखाया। क्योंकि वेद को लीला रूप में कैसे जीवन होना चाहिए, लीला रूप में करके दिखाया। वैदिक जीवन कैसा होना चाहिए, ये भगवान ने अवतार लेके करके दिखाया। एक तो कहा मेरा भक्त जो है कृपा की मूर्ति होता है। तो हमारी बुद्धि ऐसी विचित्र है ना, हम कृपा किसको मानने लग जाते हैं। बच्चा रो रहा है तो उसको जो मांग रहा है दे दिया, ये कृपा होगी क्या? नहीं। जो जिज्ञासु है उसको उसकी जिज्ञासा पूर्ति कर देना, जो उसकी चाह है उसकी पूर्ति कर देना, ज्ञान दे देना, यही कृपा है। बाकी सब संसार में प्रारब्धवश वो चलता ही रहेगा। वो तो मेरी दृष्टि से खाने पीने सोने नहाने की व्यवस्था और बढ़िया व्यवस्था करके चलना, है, दिखा के चलना, दिखा के बातें बनाना, ये सब पशुवत जीवन है, कोई जीवन थोड़ी है पशु। पर बुद्धि मिल गई, वाणी मिल गई, बस उसी से वो मनुष्य बनने का वो दिखावा करता है। जब मनुष्य तो होता ही नहीं। जो वैदिक नियम को मानता है वही मनुष्य है। तो कृपा है, ये भावना होती है उसकी कि ये इस दुख में पड़ा है, हे प्रभु आप कृपा करके इसको अपनी भक्ति अथवा अपना ज्ञान दीजिए। वह भक्त कृपा की मूर्ति होता है। वह किसी भी प्राणी से वैर भाव नहीं रखता और घोर से घोर दुख भी प्रसन्नता पूर्वक सहता है। उसके जीवन का सार है सत्य, और उसके मन में किसी प्रकार की पाप वासना कभी नहीं आती। वह समदर्शी और सबका भला करने वाला होता है। उसकी बुद्धि कामनाओं से कलुषित नहीं होती।
उसकी बुद्धि कामनाओं से कलुषित नहीं होती। वह संयमी, मधुर स्वभाव और पवित्र होता है। वह संयमी, मधुर स्वभाव और पवित्र होता है। संग्रह परिग्रह सर्वथा संग्रह और परिग्रह से सर्वथा दूर रहता है। किसी भी वस्तु के लिए वह कोई चेष्टा नहीं करता, परिमित भोजन करता है और शांत रहता है। उसकी बुद्धि स्थिर होती है, उसे केवल मेरा ही भरोसा होता है और वह आत्म तत्व के चिंतन में सदा संलग्न रहता है। वह प्रमाद रहित, गंभीर स्वभाव और धैर्यवान होता है। किसी भी वस्तु के लिए वह कोई चेष्टा नहीं करता, परिमित भोजन करता है और शांत रहता है। परिमित मैंने थोड़ा। उसकी बुद्धि स्थिर होती है, उसे केवल मेरा ही भरोसा होता है और वह आत्म तत्व के चिंतन में सदा संलग्न रहता है। वह प्रमाद रहित, गंभीर स्वभाव और धैर्यवान होता है। भूख, प्यास, शोक, मोह और जन्म मृत्यु ये छहों उसके वश में रहते हैं। जिनको ये छह जिनके बस में नहीं है, क्या वो भक्त नहीं है? नहीं, वो भी भक्त है। पर ये उस भक्त का लक्षण गिनाया है जो उच्च स्थिति का है, जिसको भगवान की अनुभूति होती है। वो उस भक्त का लक्षण है। भूख, प्यास, शोक, मोह और जन्म मृत्यु ये छहों उसके वश में रहते हैं। वह स्वयं तो कभी किसी से किसी प्रकार का सम्मान नहीं चाहता, परंतु दूसरों का सम्मान करता रहता है। मेरे संबंध की बातें दूसरों को समझाने में बड़ा निपुण होता है और सभी के साथ मित्रता का व्यवहार करता है। उसके हृदय में करुणा भरी होती है। मेरे तत्व का उसे यथार्थ ज्ञान होता है। प्रिय उद्धव, मैंने वेदों और शास्त्रों के रूप में मनुष्यों के धर्म का उपदेश किया है। उनके पालन से अंतःकरण शुद्धि आदि गुण और उल्लंघन से नरकादि दुख प्राप्त होते हैं। इससे ज्यादा क्या कहेंगे भगवान? कहते मैंने जो उपदेश किए हैं उसका जो पालन करता है उसका अंतःकरण शुद्ध होता है और शुद्ध हृदय में ही भगवान की भक्ति जागृत हो सकती है। और जो भगवान के उपदेशों का उल्लंघन करता है उससे नरक आदि दुख प्राप्त होते हैं। एक एक जो वाक्य है ना, जो आप सुन रहे हैं, बहुत गंभीर है, बड़ा मार्मिक है और बार बार चिंतन करने योग्य है। परंतु मेरा जो भक्त उन्हें भी अपने ध्यान आदि में विक्षेप समझकर त्याग देता है और केवल मेरे ही भजन में लगा रहता है, वह परम संत है। वेदों और शास्त्रों के रूप में मनुष्यों का धर्म उपदेश किया है, उसके पालन से अंतःकरण शुद्धि होती है। अब शुद्धि हो गई तो भगवान में भजन में मन लग गया, भक्ति आ गई। अब वो वैसा तो
वैदिक स्थिति के अनुसार नहीं चल रहा, अब तो केवल भजन कर रहा है। तो क्या क्यों उसको छोड़ देता वो सब नियमों को कि मुझे इसमें भजन करने में विक्षेप हो रहा है, इन सब नियमों को करने में, और केवल मेरे ही भजन में लगा रहता है। वह परम संत है। मैं कौन हूँ, कितना बड़ा हूँ, कैसा हूँ, इन बातों को जाने चाहे न जाने, इन बातों को जाने चाहे न जाने, किंतु जो अनन्य भाव से मेरा भजन करते करते हैं, वे मेरे विचार से मेरे परम भक्त हैं। यही उद्धव जी ने पूछा था कि आपकी दृष्टि में परम भक्त कौन है? भक्त का लक्षण आपकी दृष्टि में क्या है? यही प्रश्न था। संत पुरुषों का क्या लक्षण है, ये पूछा था। प्यारे उद्धव, मेरी मूर्ति और मेरे भक्तजनों का दर्शन, स्पर्श, पूजा, सेवा, शुश्रूषा, स्तुति और प्रणाम करे। मेरी मूर्ति और मेरे भक्तजनों का दर्शन करे, स्पर्श करे, पूजा करे, सेवा शुश्रूषा करे, सेवा इत्यादि, स्तुति और प्राणायाम करे, तथा कीर्तन मेरे गुण और कर्मों का कीर्तन करे। उद्धव मेरी कथा सुनने में श्रद्धा रखे और निरंतर मेरा ध्यान करता रहे। जो कुछ मिले वह मुझे समर्पित कर दे और दास्य भाव से मुझे आत्मनिवेदन करे। जो कुछ मिले भगवान को ही अर्पित कर दे। तो संतों की युक्ति सब कुछ भगवान को ही अर्पण कर देते, और भगवान को अर्पण किया हुआ ही वो इस शरीर को देते रहते, अपने जी जो शरीर प्राप्त है उसको देते रहते। मेरे दिव्य जन्म और कर्मों की चर्चा करे। जन्माष्टमी, रामनवमी आदि पर्वों पर आनंद मनावे और संगीत, नृत्य, बाजे और समाजों द्वारा मेरे मंदिरों में उत्सव करावे। वार्षिक त्योहारों के दिन मेरे स्थानों की यात्रा करे, जुलूस निकाले तथा विविध उपहारों से मेरी पूजा करे। वैदिक अथवा तांत्रिक पद्धति से दीक्षा ग्रहण करे, मेरे व्रतों का पालन करे, मंदिरों में मेरी मूर्ति की स्थापना में श्रद्धा रखे। यदि ये काम अकेला न कर सके तो औरों के साथ मिलकर उद्योग करे। मेरे लिए पुष्प वाटिका, बगीचे, क्रीड़ा के स्थान, नगर और मंदिर बनवावे। सेवक की भांति श्रद्धा भक्ति के साथ निष्कपट भाव से मेरे मंदिरों की सेवा शुश्रूषा करे। झाड़े बुहारे, लीपे पोते, छिड़काव करे और तरह तरह के चौक पूरे। अभिमान न करे, दंभ न करे, साथ ही अपने शुभ कर्मों का ढिंढोरा भी ना पीटे। ये नहीं हम छोड़ सकते, बाकी तो सब छोड़ सकेंगे, पर ये नहीं छोड़ सकते। अपने शुभ कर्मों का ढिंढोरा तो पीटना ही है। व्हाट्सएप किस लिए है? इसका भी सदुपयोग करना। देखिए, प्रसंगवश बात सुना रहा हूं। अपनी प्रशंसा कदापि न करें।
भूल के भी ना करे और अपनों की कभी ना करे। वैसे किसी की बात करनी है तो हल्की सी उसे विनय रूप में उसकी प्रशंसा कर दो, बस हो गया। नहीं, ज्यादा नहीं करनी चाहिए। अपनी तो करनी ही नहीं चाहिए और अपने बच्चों की तो भूल के नहीं करनी चाहिए। मेरे पति बड़े अच्छे हैं, मेरे बच्चे बड़े अच्छे हैं, मेरा फलाना बड़ा अच्छा है, ढमकाना बड़ा अच्छा है, सबके पुण्य नष्ट कर दोगे इतना बोल के। फिर विचार करेगी इन बच्चों को क्या हुआ, ये तो बड़े अच्छे थे, कि तुमने ही पुण्य नष्ट किया है। ऐसा महापुरुष बताते हैं। प्रियोद्धम मेरे चढ़ावे की अपने काम में लगाने की बात तो दूर रही, मुझे समर्पित दीपक के प्रकाश से भी अपना काम ना ले। किसी दूसरे देवता की चढ़ाई हुई वस्तु मुझे ना चढ़ावे। संसार में जो वस्तु अपने को सबसे प्रिय, सबसे अभीष्ट जान पड़े, वह मुझे समर्पित कर दे। ऐसा करने से वह वस्तु अनंत फल देने वाली हो जाती है। यहाँ तो फल कुछ चाहिए नहीं भक्त को, पर यहाँ फल कौन सा है? भगवान से प्रेम, यही फल चाहिए। भगवान ने ये जो बात, ये अभी जो मैंने सुनाया है, ये तो इससे भी ऊंची जो पीछे बात आपने सुनी है, और ये बात व्यवहार के लिए है कि भक्त कैसा होना चाहिए, क्या लक्षण होना। अच्छा, तो जो भक्ति मार्ग पे नहीं है तो ज्ञान मार्ग ही कैसे होंगे, है ना? वो भी बता दिया, तो पीछे बताया उसको सारी बात। भद्र, सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वैष्णव, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, आत्मा और समस्त प्राणी, ये सब मेरी पूजा के स्थान है। भद्र शब्द उद्धव जी के लिए आया। प्यारे उद्धव, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के मंत्रों द्वारा सूर्य में मेरी पूजा करनी चाहिए। सूर्य उपासना है, उसमें कौन है? भगवान ही हैं। गणेश जी कौन है? भगवान ही है। हवन के द्वारा अग्नि में, आतिथ्य द्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मणों में और हरी हरी घास आदि के द्वारा गौ में मेरी पूजा करे। भाई बंधु के समान सत्कार के द्वारा वैष्णव में, निरंतर ध्यान में लगे रहने से हृदयाकाश में। भगवान का ध्यान करना, विचित्र बात है। कुछ बात छुपाने योग्य होती, बोलनी नहीं चाहिए। भगवान का ध्यान करना, अंतःकरण शुद्ध होने पे सब समझ में आता है। भाई बंधु के समान सत्कार के द्वारा वैष्णव में निरंतर ध्यान में लगे रहे। निरंतर ध्यान में लगे रहने से हृदयाकाश में पूजा होती है। मुख्य प्राण समझने से वायु में और जल पुष्प आदि सामग्री द्वारा जल में मेरी आराधना की जाती है।
गुप्त मंत्रों द्वारा न्यास करके मिट्टी की वेदी में, उपयुक्त भोगों द्वारा आत्मा में और समदृष्टि द्वारा संपूर्ण प्राणियों में मेरी आराधना करनी चाहिए। अब तो बात समझ आ गई हो। समस्त प्राणियों में आत्म बुद्धि से समस्त प्राणियों को देखा जाए तो ये भगवान की आराधना है, पूजा है। फिर से याद दिला दूं, समदर्शन कहा है, समवर्तन नहीं कहा है। क्योंकि मैं सभी में क्षेत्रज्ञ आत्मा के रूप में स्थित हूँ। क्षेत्रज्ञ 13वें अध्याय गीता जी में वर्णन है, उसे देख लीजिए। इन सभी स्थानों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए 4 भुजाओं वाले शांत मूर्ति श्री भगवान विराजमान हैं। ऐसा ध्यान करते हुए एकाग्रता के साथ मेरी पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य एकाग्र चित्त से यज्ञ याग आदि, इष्ट और कुआं बावली बनवाना आदि पूर्त कर्मों के द्वारा मेरी पूजा करता है, उससे मेरी श्रेष्ठ भक्ति प्राप्त होती है। तथा संत पुरुषों की सेवा करने से मेरे स्वरूप का ज्ञान भी हो जाता है। प्यारे उद्धव, मेरा ऐसा निश्चय है कि सत्संग और भक्ति योग, इन 2 साधनों का एक साथ ही अनुष्ठान करते रहना चाहिए। सत्संग और भक्ति योग, प्रायः इन दोनों के अतिरिक्त संसार सागर से पार होने का और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि संत पुरुष मुझे अपना आश्रय मानते हैं और मैं सदा सर्वदा उनके पास बना रहता हूँ। प्यारे उद्धव, अब मैं तुम्हें एक अत्यंत गोपनीय परम रहस्य की बात बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सेवक, हितैषी, सुहृद, प्रेमी सखा हो, साथ ही सुनने के भी इच्छुक हो। संतों से गोपनीय बात तो तभी प्राप्त होती है ना, जैसे भगवान जी ने कहा, ये गुण होने चाहिए पहले, फिर तो कोई रहस्य वाली बात बताएगा। जब उसमें योग्यता ही नहीं होगी तो कैसे बता देगा। 12वें अध्याय में भगवान वो बात बताएंगे। हमारा 11वां अध्याय विश्राम हो गया। जय जय सीताराम, राधे श्याम, कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, प्रणत क्लेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः। जय जय सीताराम।